fighting the BJP and the RSS, which has captured almost all India's institutions. We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. And there is suppression of voice across the country. And this idea that the BJP is unbeatable, this is the same narrative that we in India in 2004. लंदन से पीएम मोदी और मोदी सरकार पर अटैक कर रहे राहुल गांधी ने इस बार बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी की है। कैम्ब्रिज और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रमों में अपनी बात कहने के बाद राहुल ब्रिटिश सांसदों के बीच पहुंचे और 2004 की याद दिलाई। राहुल ने कहा 2004 की तरह 2024 में भी बीजेपी हारेगी। जैसे 2004 में बीजेपी का शाइनिंग इंडिया कैंपेन फ्लॉप हुआ था, वैसे ही 2024 में बीजेपी को नहीं हरा पाने वाली थ्योरी भी गलत साबित होगी। राहुल ने लंदन के मंच से कहा 2024 में बड़ा उलटफेर होगा। And this idea that the BJP is unbeatable, this is a narrative that's in the media. This is the same narrative that was in the media in 2004, right? When we were saying India shining and everybody was jumping up and down, and then when the results came, there was, the BJP was in a state of shock. So I don't buy the narrative in the media. I don't buy the narrative that is presented. दरअसल 2004 में जब वाजपेयी के नेतृत्व वाली तब की एनडीए सरकार ने लोकसभा चुनाव में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। तय समय से 5 महीने पहले चुनाव कराए गए थे। तब प्रचार में बताया गया था कि एनडीए सरकार में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। 100 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम के साथ भारत के पास दुनिया का 7वां बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार था। लोगों को सर्विस सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां मिल रही थीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कई बड़े प्रोजेक्ट से बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ था। तब पीएम वाजपेयी को भरोसा था फील गुड फैक्टर और इंडिया शाइनिंग के प्रचार से बीजेपी सत्ता में लौटेगी। अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन इंडिया शाइनिंग नारे के बीच तब कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने सूखे, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और गुजरात के दंगों को मुद्दा बनाया। सोनिया गांधी तब रोड शो कर रही थी। चुनावों के बाद जब नतीजे आए तो बीजेपी की हार ने सबको चौंका दिया। लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी को उम्मीद ये है 2 दशक बाद 2024 में फिर वैसा ही चमत्कार होगा। ऐसे में राहुल के इन दावों का रियलिटी टेस्ट जरूरी है। सवाल ये, क्या वाकई कांग्रेस बीजेपी को अगले साल होने वाले चुनाव में हराने की स्थिति में है? अभी कांग्रेस के पास सिर्फ 52 लोकसभा सांसद हैं। अभी 3 राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकार है। 3 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है। 9 राज्यों में कांग्रेस विपक्ष में है। 9 राज्यों में कांग्रेस विधायकों की संख्या सिंगल डिजिट में है। 5 राज्यों में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं। 2004 में सोनिया गांधी एक बड़ा फैक्टर थी, जिन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को साथ जोड़ा था। लेकिन राहुल गांधी अब तक वैसी लीडरशिप नहीं दिखा पाए हैं। उनसे तो बाकी विपक्षी दल दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। बीजेपी कह रही है राहुल जब भी विदेश जाते हैं मर्यादा भूल जाते हैं। राहुल गांधी जी विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। बहरहाल 2024 में क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी करना अभी मुश्किल है। लेकिन आंकड़े और हालात इशारा कर रहे हैं कि लंदन में राहुल कुछ भी कहें, देश की जमीनी हालत वैसी नहीं जैसे 2004 में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। Thank you.